वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने सुना ही होगा कि एक कामयाब इंसान अपने फैसले से दुनिया बदल देता है और नाकाम इंसान दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देता है। हर कोई कामयाबी चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये कैसे पॉसिबल होगा। कामयाब होने के लिए हर इंसान को कुछ करके दिखाना होता है, कुछ ऐसा जिसे दुनिया उसे बाकियों से अलग समझे। हर किसी के अंदर कुछ छुपी हुई खूबियाँ होती हैं, जिसके अंदर ऐसी पावर्स होती हैं जिसका खुद उसी को ही नहीं पता होता। हर इंसान में एक छुपी हुई शख्सियत होती है जिसका उसको खुद एहसास नहीं होता। जब तक वो किसी मुश्किल सिचुएशन में ना आ जाए, उसे अपने अंदर छुपे हुए हुनर का कभी पता नहीं लगता। चलिए आइए जानते हैं, जब एक इंसान किसी मुश्किल सिचुएशन में पड़ता है तो इसके अंदर की पावर कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करती है। इमेजिन करें, एक लड़का है जिसका नाम है रावी। वो मेले में बैलून्स बेचकर अपना गुजारा करता है। रावी के पास बहुत सारे कलर्स के ग्रीन, रेड, येलो कलर्स के बैलून्स हैं। जब जब इसकी चीज़ें लोग कम खरीदते हैं तो वो हीलियम गैस से भरा एक बैलून हवा में उड़ा देता है। जब बच्चे उड़ता हुआ बैलून देखते हैं तो वैसा ही बैलून लेने की जिद करते हैं, जिससे बच्चे उससे बैलून खरीदने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और इसकी बिक्री फिर से शुरू हो जाती है। जब भी रावी की बिक्री कम होती थी तो उसे बढ़ाने के लिए वो ये ही तरीका अपनाता था। एक दिन रावी को हल्का सा महसूस होता है कि कोई पीछे से इसकी जैकेट को खींच रहा है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने रावी अंकल से सवाल किया कि क्या आप एक ब्लैक कलर के बैलून को गैस से भरकर उड़ाएं तो क्या वो भी उड़ना शुरू कर देगा। बच्चे के इस प्यारे से सवाल ने रावी के दिमाग पर एक सोच तारी कर दी। तो रावी ने बच्चे को प्यार करते हुए कहा कि बच्चा, बैलून्स अपने गुब्बारे की वजह से नहीं बल्कि इसके अंदर भरी गैस की वजह से उड़ता है। ओनली लीजेंड्स कैन अंडरस्टैंड। सेम यही प्रिंसिपल लागू होता है हमारे जीवन में भी। हमारी अंदरूनी शख्सियत से जो नज़रिया बनता है वो ही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज ये ही है कि इंसान अपना नज़रिया बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी में भी कई तब्दीलियाँ आ जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छी सोच सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में ही होती है? क्या हम अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं? आइए इस चीज़ को आज हम समझते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की मदद से और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। लेट्स स्टार्ट। ये है सुबह का वक्त। सुबह के वक्त हर बच्चा स्कूल जाता है। बिल्कुल इसी तरह अमन और अली बहुत ही नीट यूनिफॉर्म पहने हुए अपने स्कूल जा रहे थे। दोनों एक ऐसी सड़क पर पहुंचते हैं जहां से बहुत कम लोग आते जाते हैं। इसी रास्ते पर चलते चलते वो रुक गए और डर कर सामने की तरफ देखने लगे। उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक बंदर रास्ते में बैठा हुआ था, जो इनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, जैसे इनको कच्चा ही खा जाए। जैसे इन दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, बंदर ने गुर्राना शुरू कर दिया। बंदर रास्ते से हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। दोनों डरते हुए किसी की मदद लेने का सोचते हैं। उन्हें एक साथ में ही घर दिखाई देता है जिसका गेट भी खुला था और बच्चे भी खेल रहे थे। उन्होंने सोचा इन बच्चों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये कहकर उन्होंने घर का गेट बंद कर दिया। जब दोनों ने फिर से बंदर की तरफ देखा तो वो फिर से गुर्राने लगा। दोनों काफ़ी डर गए और सोचने लगे कि आज तो वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। उनके दिमाग में यहाँ से एक नेगेटिव सोच आई कि आज वो स्कूल नहीं जा पाएंगे और नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई। जब उन्होंने अपने लेफ़्ट साइड देखा तो उन्हें दो लोग आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। इन्होंने उनसे हेल्प मांगी। उल्टा इन दो आदमियों ने उनकी हेल्प करने के बजाय उनमें से एक आदमी बोला कि इतने बड़े हो गए हो और एक बंदर से डर रहे हो, आगे बढ़ो और सड़क के किनारे से निकल जाओ, बंदर कुछ नहीं कहेगा। ये कहकर दोनों लोग चले गए। यहाँ गौर करें कि वो आदमी इन्हें हौसला देकर गए थे, लेकिन इनकी सोच पर डर का पर्दा पड़ गया था जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। दोनों ने थोड़ी हिम्मत करके सड़क के किनारे से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े बंदर ने गुर्राना शुरू कर दिया। अब वो ना आगे जा सकते थे और ना पीछे। आगे जाते तो बंदर उन पर हमला कर देता और पीछे जाते तो वो स्कूल ना पहुंच पाते। अब क्या फ़ैसला लिया जाए, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या फ़ैसला लेते?
यही क्या, आज भाई घर चलते हैं, आज नहीं जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, आज छुट्टी सही, आज जाकर घर चिल करते हैं। लेकिन क्या आज घर जाने से ये मसला सॉल्व हो जाएगा? अगर हम कायर हैं तो पीछे चले जाएंगे, और कायर हमेशा ज़िंदगी में फेल ही हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर क्या फैसला किया। कुछ देर सोचने के बाद अमन ने सोचा कि मैं घर चला जाता हूँ, आगे बढ़ना और बंदर का सामना करना इसके बस की बात नहीं है। ये सब सोचने में वो इतना मगन हो गया कि उसे अपने आसपास की कोई खबर ही ना रही। जब इसने इधर उधर देखा तो वो देखकर बहुत डर गया कि अली पहले से ही वापस जा चुका है। अब इसने देखा कि कुछ बंदर आगे की तरफ चले रहे हैं, जिससे पीछे जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। वो हर तरफ से फंस चुका था। अब यहाँ ये कहावत बन गई कि आगे कुआं और पीछे खाई, कहाँ जाए हमारा अमन भाई। उसके दोस्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसी दिन उसे पता चला कि जब तकलीफ में होते हैं कोई दोस्त साथ नहीं देता। अब उसे जल्दी कुछ सोचना था। उसके अंदर से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ उसे हौसला देती है, और अपने पास पड़े पत्थर को उठाकर तेज़ी से भागा बंदर की तरफ। अब बंदर घबराते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। वो फौरन भागा और स्कूल पहुँच गया। इसके अंदर के शख्स की जीत हुई और इसके डर की हार। उसे उस दिन अपने अंदर की शक्ति का एहसास हुआ, जिससे वो आज के बाद किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकता है। अगर वो उस दिन भाग जाता तो वो ज़िंदगी भर हर प्रॉब्लम से भागता ही रहता और कभी भी अपनी शक्ति को महसूस ना कर सकता। हमारी सोच ये डिपेंड करती है कि हमें उसे बुरा बनाना है या अच्छा बनाना है। जैसे दो लोग थे, राम और श्याम। श्याम बहुत होशियार था, जबकि राम का दिमाग हमेशा खेल में ही रहता। राम हर बात को बहुत आराम से बोल देता था और हर काम को अकल से करता, जबकि श्याम हर काम में शर्मीला, कभी भी अपने ख्यालात को खुलकर किसी को बताता नहीं था, हमेशा सबकी आवाज़ से दब जाता। राम कभी भी अपने ख्यालात को बंद नहीं करता था। एक दिन दोनों नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए, जिसमें राम को रख लिया गया और श्याम को वापस भेज दिया गया। राम ने अपने ख्यालात को उन लोगों के सामने रखा, जिससे वो लोग इसकी बातों से इम्प्रेस्ड हुए और इसको जॉब मिल गई। वहीं श्याम अपने ख्यालों को खुल के बयान ना कर सका और जॉब उसके हाथ ना आ सकी। ये हम पर है कि हम कैसे अपने मुस्तकबिल को बनाते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छा बनाएंगे तो सुकून, और बुरा बनाएंगे तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। उठो और अपनी अंदर की खूबी को पहचानो। तुम क्या कर सकते हो, लोगों को तंज ना करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उठो और अपने अंदर के हुनर को जगाओ। इसी के साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।